फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 6 में इकाई 2 व्रत, पर्व, उत्सव एवं तीर्थ महत्व, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्रत का स्वरूप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। व्रत, पर्व, उत्सव एवं तीर्थ महत्व में व्रत का स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम व्रत का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। व्रत का अर्थ एवं परिभाषा अपने या दूसरे के लिए चुनना या पसंद करना, विवाह आदि हेतु वर्ण करना, निवेदन करना, याचना करना और छिपाना, विघ्न उत्पन्न करना, निरीक्षण करना, सेवा करना, समर्पण करना, स्वीकार करना आदि। इस अर्थ में व्रत शब्द का अर्थ कोशगत अर्थ धार्मिक कृत्य, धार्मिक अनुष्ठान, नियम, संयम और प्रतिज्ञा है। अमर कोश में व्रत और नियम को पर्यावाचक मानते हुए उपवास और पुण्यक आदि को व्रत का प्रकार कहा गया है। भगवान विष्णु के लिए सुव्रत इस संज्ञा का प्रयोग किया गया है, जिसको अभिप्राय को सत्सत करते हुए भास्कर लिखते हैं कि शोभन व्रत शास्त्रोक्त नियम को ही व्रत कहते हैं। दम, मनोग्रीन निग्रह आदि विशेष नियम भी व्रत के ही अंग है। चूंकि व्रत करने वाले मनुष्य को शारीरिक संताप सहना पड़ता है, इसलिए इसे तप भी कहते हैं। शुद्ध और सरल सात्विक आचरणों से युक्त होकर उनका मनोयोग और निष्ठा पूर्वक पालन करना ही व्रत है। आचरण की शुद्धता को कठिन परिस्थितियों में न छोड़ने का नाम ही व्रत है। अतः व्रती को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहकर जीवन व्यतीत करने का अभ्यासी होना चाहिए। निष्कर्षतः सत्कर्म व्रत है, अभीष्ट कर्म करने का संकल्प व्रत है, धर्माचरण व्रत है, पुण्य प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट तिथि शास्त्रोक्त विधि विधान से किया गया उपवास भी व्रत है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में व्रत इस प्रकार से अनुस्यूत है, वह अनेक प्रकार से रूपों में प्रकट होता है, जिसमें आइए देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्रती भगवान। व्रत को उत्तम कोटि का आचरण है, जिसका पालन स्वयं भगवान भी करते हैं। स्वयं प्रभु वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि जो कोई सक्री देव मैं तुम्हारा हूँ ऐसा याचना करते हुए मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से भयमुक्त कर देता हूँ। यही मेरा दृढ़ संकल्प है। पूर्ण काम भगवान का यह अनुपम व्रत है कि वह अपने शरणागत भक्तों को सर्वदा परिपालन करते हैं, और इस व्रत को उन्होंने स्वेच्छा से ही स्वीकार किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं वस्त्राचरण के निकष और प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा का आधार ही दृढ़ व्रत तत्व है, गुण है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के सभी व्रत, धर्म और नियमों का बीज बताते हैं। श्री राम सभी व्रतों के बीज है। उनके प्रतिकूल जितने व्रत, धर्म और नियम है वे सब निर्मूल है, निष्फल है। प्रभु न अपने चरित्र के माध्यम से समस्त व्रतों, धर्मों और नियमों का आदर्श स्थापित किया है। वस्तु स्थिति तो यही है कि जीवन और जगत के जितने भी व्रत है वे सभी प्रभु श्री राम से ही मर्यादित होते हैं। यही कारण है कि उनके चरित्र को ही व्रत का बीज कहा गया है। यूं ही आइए अब नेक्स्ट देखते हैं व्रत में आवश्यक कर्तव्य। उत्कृष्टि की तपस्या ही व्रत है। यह किस प्रकार से करना चाहिए, इसको तो पौराणिक चरित्रों के माध्यम से ही सम्यक रूप में जाना जा सकता है। शिव पुराण पार्वती खंड में भगवान शंकर को वर रूप प्राप्त करने की कामना से देवी पार्वती के द्वारा विहित व्रताचरण का वर्णन आया है, जो इस प्रकार से है। माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती ने सर्वप्रथम हित्वा यानी अनेक मतों अर्थात वैष्णव, शाक्त, शौर्य एवं गणपत्य संप्रदाय द्वारा विहित पूजार्चन विधि विधान का त्याग कर एकमात्र शिव में ध्यान लगाने के उद्देश्य से एक मनस्क होकर हित्वा वर्णानी यानी
राजसी वस्त्रों और अलंकारों का अर्थात सभी प्रकार के राजसी वैभवों का परित्याग किया। राजसी वस्त्राभूषणों के स्थान पर शीघ्र ही कटी में बड़ी ही सुंदर मुज की मेखला धारण कर अलकल वस्त्र पहन लिया। हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और तपस्या करने बैठ गई। उद्देश्य से गंगा वतरण नामक पावन क्षेत्र में गई और वहां सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गई। इसके बाद मन और इंद्रियों का निग्रह कर पार्वती जी ग्रीष्म काल में दिन रात अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ जाती तथा ऊपर आकाश से प्रचंड सूर्य के ताप को सहन करती हुई तन को तपाती रहती थी। वर्षा काल में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर अहरनिश जलधार से शरीर को सींचती रहती और इसी प्रकार भयंकर शीत ऋतु में जल के मध्य दिन रात बैठकर कठोर तपस्या करती रहती थी। इस प्रकार निराहार रहकर पार्वती जी ने शिव पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जाप करते हुए सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव को ही ध्यान में अपने तन मन को लगाए रखा। व्रताचरण से मनुष्य को उन्नत जीवन की योग्यता प्राप्त होती है। व्रतों में 3 बातों की प्रधानता है: संयम, नियम का पालन, अभीष्ट देवता की आराधना तथा लक्ष्य के प्रति जागरूकता एवं समर्पण भाव। व्रत के 10 प्रकार कर्तव्य या नियम इस प्रकार है: क्षमा, सत्य, दान, शौच यानी आंतरिक अर्थात मन से एवं शरीर से शुचिता, इंद्रिय संयम, देव पूजा और अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी का अभाव। चाहे व्रत किसी भी उद्देश्य से किया जाए अथवा बिना किसी विशेष कामना के, सभी व्रतों में इस सामान्य धर्म अर्थात आवश्यक कर्तव्य जो 10 प्रकार का है पालन करना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं व्रतोपवास में वज्र कर्म। व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, इस पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि व्रत उपवास करने वाले को व्रत के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, असत्य भाषण, जुआ खेलना नहीं चाहिए, व्रत के दिन में बार बार नहीं पीना चाहिए और पान तो एक बार भी नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, व्रत करते समय दिन में नहीं सोना चाहिए और मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मन में शंका उठना स्वाभाविक है कि क्या करने से भी व्रत का भंग नहीं होता है। मूल, फल, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन और औषधि ये 8 व्रत नाशक नहीं है। व्रत का फल के बारे में पढ़ते हैं। यद्यपि नैमित्तिक एवं काम्य व्रत के उन व्रतों के विधान में ही निर्दिष्ट होते हैं, इसलिए उन विशिष्ट फलों को शास्त्रों में देखना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक व्रत में कुछ ऐसे फल हैं जो परमार्थिक होते हैं, जिनसे इस लोक एवं परलोक की सिद्धि मिलती है। अतः परमार्थिक होने के बावजूद यहाँ पर सामान्य संज्ञा से अभिहित किया गया है, क्योंकि सभी व्रतों में ये फल समान रूप से प्राप्त होते हैं। व्रत मात्र के आचरण के पहल के विषय में यजुर्वेद में आचार्य कहते हैं कि व्रत धारण करने से मनुष्य दीक्षित होता है, दक्षता निपुणता अर्जित करता है। यह दक्षता श्रद्धा का भाव उत्पन्न करती है और यही श्रद्धा सत्य स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। आत्मज्ञान के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कक्षा व्रत पालन ही है। इसी से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। व्रताचरण से ही मानव महान बनता है। अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं कि व्रतों के स्वामी अग्निदेव, व्रत का अनुष्ठान करने से आप सम्यक रूप से प्रसन्न होते हैं। आप सदा प्रसन्न मन वाले होकर हमारे घर में प्रकाशित होने की कृपा करें। इस प्रकार गुणों से संपन्न तथा सम्यक रूप से प्रकाशमान है। जातवेद, पुत्र पौत्रादि से युक्त हम सभी आपकी उपासना में लगे रहे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं व्रत का महत्व। व्रत का महत्व का वर्णन सभी पुराणों में बड़े ही विस्तार पूर्वक से करते हैं। इस संबंध में स्कंद पुराण कहता है कि जो मनुष्य भगवान शिव को स्मरण करते हुए सदैव कायम रहते हैं, उनके सामने अत्यंत भय उत्पन्न करने वाले हाथ में पास धारण किए हुए भयंकर दाढ़ों से युक्त विकट मुख वाले तथा उग्र भेष वाले यानी यमराज के दूत नहीं आते हैं। विष्णु
विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि हे मुनियों, मुनियों में सिंह यानी श्रेष्ठ, जिन्होंने पूर्व जन्म में व्रतों उपवासों के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न नहीं किया है, वे मनुष्य ही इस जन्म में ग्रह, रोग, व्याधि, कष्ट आदि से पीड़ित रहते हैं। वस्तुतः व्रत से ही अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ बाह्य वातावरण भी पवित्रता आती है तथा संकल्प शक्ति में दृढ़ता आती है। इससे मानसिक शक्ति और शांति और ईश्वर की भक्ति भी प्राप्त होती है। भौतिक दृष्टि से स्वास्थ्य लाभ भी होता है, जिससे रोगों की अत्यंतिक निवृत्ति होती है। यद्यपि रोग, जो कि पाप का ही अवांतरण रूप या परिणति है, का समन व्रतों के आचरण से ही होता है तथा अन्य जितने भी प्रकार के पाप, उपपाप एवं महापाप कहे गए हैं, उनका सबका समन व्रतों के आचरण से ही संभव है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने व्रत, पर्व, उत्सव एवं तीर्थ महत्व में व्रत का स्वरूप के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।